जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर अकाउंट सब्जेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स को मैं A to Z यानी कि छोटे से छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट से लेके फुल फ्लेज एग्जाम्पल तक का रिवीजन करवाने वाला हूं। और अगर आप इस सीरीज के सारे सेशंस को अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग आपकी बोर्ड की एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग इस सीरीज के सभी सेशंस को अच्छे से देखें और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। और आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम लोग पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस कवर करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में से आपको बोर्ड में सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन बी में वीएसक्यूज आते हैं और सेक्शन डी में यहां पे 4 मार्क का सम रहने वाला है। और इस चैप्टर को मैं 4 डिफरेंट सेशन में मैं कवर करूंगा, जिसमें पहले सेशन में मतलब इस वाले सेशन में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में एग्जांपल और सारे नोट्स को समझेंगे। दूसरा जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग लिक्विडिटी रेशियो की मेथड्स, उसके फॉर्मूलाज और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड सेशन में सॉल्वेंसी रेशियोज और फोर्थ सेशन में एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो की प्रैक्टिस करने वाले। तो इन चारों सेशंस को आप लोग अच्छे से रिफर करें। और आज के इस फर्स्ट सेशन में यानी कि पहले हम लोग बेसिक थ्योरी देखेंगे और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझेंगे। तो यहां पे बेसिक थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है, बट फिर भी एक बार इसको जरूर सुन लेना है, ताकि शायद कहीं कॉर्नर में से भी कोई क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहले यहां पे पूछा है व्हाट इज रेशियो या मीनिंग ऑफ रेशियो। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एम पांडे, अब ये एम पांडे मतलब मंगल पांडे नहीं है भाई, अकॉर्डिंग टू एम पांडे, रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच के रिलेशंस विच आर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इज नोन एज फाइनेंशियल रेशियो। दोस्तों, ये चीज आपको सेक्शन ए या सेक्शन बी में यानी कि एमसीक्यू या वीएसक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है रेशियो की डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू एम पांडे, रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स expressed mathematically is known as financial ratios। उसके बाद यहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस दिए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, तो एक बार देख लो, पर शायद आपको वीएसक्यू में पूछ लेते हैं गिव एनी 2 और 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, तो आपको पता हो तो यहां पे 9 पॉइंट है, उसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट मैक्सिमम याद रखना है। तो फाइनेंशियल, यहां पे रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। देन सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आपको बहुत इजी रहेगा याद रखना। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, to know liquidity status of entity, to know long term solvency of the entity, to know operating efficiency of entity। देखो, ये 4 नाम याद रखने सिंपल है। पहला तो आपको पता ही है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस, आगे भी आ चुका है। फिर यहां पे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी जो है बिजनेस की, वो हम रेशियो एनालिसिस से आराम से पता कर सकते हैं। तो ये 4 नाम याद रखने आपको इजी रहेंगे। उसके अलावा है फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग करने के लिए यानी कि प्रिडिक्ट करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस किया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट वीक एस्पेक्ट, कमजोर कड़ी कौन, ये जानने के लिए भी यहां पे रेशियो एनालिसिस काम लगता है। एंड फॉर इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, इंटरफॉर्म मतलब एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म के साथ कंपैरिजन, उसे कहेंगे इंटरफॉर्म कंपैरिजन। और एक ही फॉर्म के 2 अलग अलग ईयर के कंपैरिजन करेंगे तो उसे कहेंगे इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। मतलब एक ही फॉर्म के 2 अलग अलग सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालिसिस करते हैं तो उसको इंट्राफॉर्म कंपैरिजन कहेंगे। पर एक फॉर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम दूसरे फॉर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसे कहेंगे इंटरफॉर्म कंपैरिजन। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, पर शायद आपको 1 मार्क के वीएसक्यू में पूछा है तो कोई भी 2 लिमिटेशन आपको पता होने चाहिए। तो पहला लिमिटेशन है
डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो रेशियो एनालिसिस डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन पे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत निकलेगा तो उसके ऊपर से हम जो रेशियो एनालिसिस निकालेंगे वो भी गलत होगा। तो यहां पे ये चीज है कि रेशियो एनालिसिस डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के ऊपर। देन एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। देखो हम लोग अलग अलग रेशियो ढूंढ पाएंगे बट आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस चेंज, टाइम टू टाइम जो प्राइस चेंज होती है स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी यहां पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलती, मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको नहीं जानने को मिलती। अवॉइडेंस ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कंसीडर करते हैं बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो भाविन सर का नॉलेज कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनका डेडिकेशन कैसा है, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है जो यूज करते हैं, वो सब हम लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है, एवरेज है, ठीक ठाक है, बुरा है ये कह सकते हैं। बट 500 रुपए की भाविन सर की एनर्जी है वो हम नहीं कह सकते। तो ये भाविन सर की एनर्जी है या क्वालिटी ऑफ टीचिंग है या टेक्नोलॉजी है, दे आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, वो रेशियो एनालिसिस में कवर नहीं होते हैं। एंड डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, तो कोई भी दो नाम आप सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए याद रख सकते हो। ये चीज भी जरा समझ लो कि रेशियो को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये भी शायद 1 मार्क के वीएसक्यू में काम लगे। तो रेशियोज कैन बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, यानी कि 2:1, यहां पे ब्लैंक लिखा है, वहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो लिखेंगे 2:1, 5:1, 3:1 वो। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे कि आपका रिजल्ट आता है 70%, 80%, साल स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का यूज करते हो तो 90%, मतलब ये परसेंटेज फॉर्म में भी यहां पे रेशियो प्रेजेंट होते हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, टाइम्स मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5.5 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये टाइम्स में प्रेजेंट होता है। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स में यहां पे जो फाइनेंशियल रेशियोज है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे ये कैटेगरी जो है उसकी मेथड के हमें एग्जांपल्स करने हैं। बट वीएसक्यू में जो रेशियो का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो मेनली 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो यहां पे याद रखना दोस्तों कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर 3 कैटेगरी आती है, एक रेशियो ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो ऑफ बैलेंस शीट एंड कंपोजिट रेशियो। कंपोजिट रेशियो मतलब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसको कहेंगे कंपोजिट। तो ट्रेडिशनल कंपोजिशन या क्लासिफिकेशन देखें तो 3 सिंपल आपको वीएसक्यू में आ सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या फिर रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो ऑफ बैलेंस शीट एंड कंपोजिट रेशियो। जबकि इस चैप्टर में जो हमें एग्जांपल सारे करने हैं, मेथड समझनी है, वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन वाला है जिसके अंदर पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। और इसी 4 अलग अलग के ऊपर मैंने इस चैप्टर को 4 सेशन में रिवीजन के लिए डिवाइड किया है। क्लियर? तो ये चीज आप खास करके एक बार पढ़ लो और इसमें से कोई भी 2 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। और अब हम लोग स्पेसिफिकली जो फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो 4 अलग अलग मेथड आती है वो चारों मेथड की फॉर्मूला समझेंगे और उसके एग्जांपल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, इससे आपको फायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लगा है तो अच्छा, बुरा लगा है तो बुरा, जो कुछ भी है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में है उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर कॉमर्स स्ट्रीम में आगे 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए तो आप लोग आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर और सिटी का नाम लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और अगर आपको एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए चाहिए तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दे, जिसमें फ्री में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 4 अलग अलग मेथड आने वाली है, पर उसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आता है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछा है तो उसका आंसर जो भी आता है एग्जांपल का, उसके बाद आपको परसेंटेज की साइन लगानी होगी। और उसमें जो 4 कैटेगरी है, 4 टाइप है, उसमें से पहली टाइप या पहली मेथड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मेन फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मेन फॉर्मूला देखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। क्या है, फिर से एक बार, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अब अगर आपको एग्जाम्पल में ये दोनों चीजें रेडीमेड दे दी है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी है और नेट सेल्स दे दिया है, तो सिंपली ये दो अमाउंट को लिख के यहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें एग्जाम्पल का आंसर मिल जाएगा और उसके पीछे परसेंटेज की साइन भी लगा देंगे। पर अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में ये ग्रॉस प्रॉफिट या नेट सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया है तो वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो अगर यहां पे आपको एग्जाम्पल के अंदर सेल्स दिया है और सीओजीएस दे दिया है, सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डायरेक्टली दे दिया है, तो हम लोग पहले वर्किंग नोट में फॉर्मूला लगाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, क्योंकि यहां पे हमें जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अब अगर एग्जांपल में सीओजीएस भी डायरेक्टली नहीं दिया है तो सीओजीएस का मतलब क्या होता है? तो सीओजीएस की फॉर्मूला आती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। अब नेट परचेस का मतलब जरा समझ लो दोस्तों, नेट परचेस का मतलब होता है परचेस माइनस परचेस रिटर्न, और नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहां पे नेट परचेस का मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिल जाएगा सीओजीएस। अब यहां पे कोई बात, थोड़ा एग्जाम्पल का लेवल और टफ करने के लिए आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दे दिया हो, तो चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है यहां पे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक जो कि यहां पे यूज होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ये दोनों ऑलरेडी लिख के जो फाइनल अमाउंट आती है उसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक। तो अगर आपको एग्जाम्पल में ये चेंज इन स्टॉक दिया होगा, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिए होंगे, तो ये फॉर्मूला में अगर चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे, और अगर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक बार वीडियो को पॉज करके ये मेन फॉर्मूला और उसके साथ कनेक्टेड और क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकती है उसको रिफर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इस मेथड में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपको सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ये सभी एग्जांपल सेपरेट सेशन के अंदर मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं, तो अगर आपको कोई और प्रैक्टिस करनी है तो एप्लीकेशन में से आप लोग आराम से कर पाओगे। तो चलिए यहां पे हम लोग हमारे पैम्पलेट में से ये मेथड नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत सिंपल है, उसके अंदर ये जीपी और नेट सेल्स डायरेक्टली दे दिया है, तो सिंपली फॉर्मूला ही अप्लाई कर दी है। तो हम थोड़ा वर्किंग नोट करना पड़े ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखो ये हमारे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है और यहां पे आपको 2016 और 2017 के डेटा दिए हैं ताकि 2 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो सके। हालांकि आपको एग्जाम के अंदर कोई एक ही साल की इंफॉर्मेशन मोस्टली पूछेंगे। तो यहां पे देखो सेल्स दिया हुआ है दोनों का, 16 और 17 दोनों का, और सीओजीएस दे दिया है। तो यहां पे देखो जीपी की फॉर्मूला होती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100, पर यहां पे जीपी नहीं दिया है, पर उसके बदले में यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो एक सेल्स दिया है और सीओजीएस दिया है। तो यहां पे देखो सीओजीएस और सेल्स दिया हो तो सेल्स माइनस सीओजीएस करके हम लोग जीपी ढूंढ सकते हैं, और जीपी मिल गया तो फिर हम ये एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले जीपी ढूंढेंगे, तो आप लोग लिखोगे स्टेप 1 ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे 2016 का, तो 2016 का सेल्स देखो आप लोग यहां पे वो है यहां पे 8 लाख रुपए, 2016 इसकी बात चल रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे 8 लाख माइनस सीओजीएस कितना है, देखो ये रहा 6 लाख रुपीस है, तो यहां पे हम लोग माइनस करेंगे।
तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 8 लाख माइनस 6 लाख मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या मिला, 2 लाख रुपीज। और उसके बाद दूसरा अब बी लिखो या 2 नंबर लिखो, 2017 का सेल्स 12 लाख माइनस सीओजीएस 10 लाख। तो यहां पे कैलकुलेटर पे 12 लाख माइनस 10 लाख आप करोगे तो आपको मिल जाएंगे 2 लाख रुपीस। दोस्तों ये वर्किंग नोट आपको लिखना कंपलसरी, अगर आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो सभी चैप्टर्स में मैंने जो भी छोटी छोटी चीजें आपको कही है वो सब आपको ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट आपको करना है। अब ये दोनों के जीपी आपने ढूंढ लिए, उसके बाद आप ये मेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब लिखोगे जीपी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो यहां पे देखो दोस्तों 2016 में जीपी हमने कितना ढूंढा, पहले फॉर्मूला लिखी है, उसके बाद जीपी यहां पे 2 लाख हमने ढूंढ लिया, तो यहां पे आप लोग लिखोगे 2 लाख अपॉन टोटल नेट सेल्स। तो नेट सेल्स तो डायरेक्टली दे दिया है 16 का, देखो 8 लाख रुपए है, तो डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। और अब कैलकुलेटर पे आप यहां पे बोर्ड पे दिखना और खुद के कैलकुलेटर में प्रैक्टिस भी करना, सारे वर्किंग में यहां पे आपकी आंखों के सामने बोर्ड पे कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका बढ़िया सा एडवांटेज लेना है। तो देखो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो क्या आया 25। तो यहां पे हमारा आंसर आया 25। और ये जीपी रेशियो है, तो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पीछे हमें क्या लगाना पड़ता है, हमने यहां पर देखा था, देखो परसेंटेज की साइन लगानी है, तो यहां पे 25% इस तरह से आप लोग लिखोगे। चलिए सेम आप 2017 के लिए खुद भी कर सकते हो या फिर बोर्ड पे देख लो। तो देखो 2017 का जीपी हमने 2 लाख ढूंढ लिया है अपॉन टोटल नेट सेल्स यहां पे दिया है 12 लाख रुपीस, तो डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। तो कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग यहां पे देख सकते हो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, तो 16.66666 यानी कि 16.67%। तो ये हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर हो गया। इस टाइप के नॉर्मल लेवल के एग्जाम्पल पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आपको जीपी रेशियो पे एग्जाम्पल पूछना है तो चलिए इसको आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर दीजिए। अगर वो एग्जाम्पल आपने कर दिया है तो चलिए एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। इस मेथड के हिसाब से हमारे पैम्पलेट का एग्जाम्पल नंबर 3 है और टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा वर्किंग होने वाला है, तो ये कैटेगरी के एग्जाम्पल भी आपको बोर्ड में एक्सपेक्टेड है। तो देखो यहां पे क्या कहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ 2 years ऑफ क्यू कंपनी इज एज फॉलो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो यहां पे आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, आपको एग्जाम में 1 साल का पूछेंगे, तो 1 साल का मैं करके दिखाता हूं, दूसरे का आप खुद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखो यहां पे ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, अब हमें सबसे पहले तो जीपी रेशियो की मेन फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। तो देखो जीपी रेशियो की मेन फॉर्मूला होती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो यहां पे देखो सबसे पहले तो टोटल नेट सेल्स दिया हुआ है, नहीं दिया है, यहां पे सेल्स और सेल्स रिटर्न ये दो दिया है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग नेट सेल्स ढूंढ सकते हैं। देखो यहां पे फॉर्मूला हमने स्टडी की थी कि नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो यहां पे सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो चलिए इन दोनों का इस्तेमाल करके दोनों सालों का हम लोग पहले नेट सेल्स ढूंढ लेते हैं। तो आप लोग नोटबुक में लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 नेट सेल्स, फिर ए 2016, यहां पे पहले साल के लिए हम यहां पे लिखते हैं ए, ठीक है। चलिए अब यहां पे 2016 के लिए सेल्स कितना है 10,20,000 और सेल्स रिटर्न है 20,000, तो यहां पे 10,20,000 माइनस 20,000, तो डिफरेंस क्या बचेगा, सिंपल 10 लाख, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से 2017 का देखो 15,50,000 है और सेल्स रिटर्न है 50,000, तो यहां पे आप लिखोगे 15,50,000 माइनस 50,000, ये सब वर्किंग आपको करने हैं दोस्तों, तो यहां पे आया 15 लाख, तो ये हमें मिल गया नेट सेल्स। तो एक चीज हो गई, अब ऊपर हमें चाहिए नेट, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां पे देखो एग्जांपल में ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है और सीओजीएस भी डायरेक्टली नहीं दिया है। अगर सीओजीएस दिया होता तो सेल्स माइनस सीओजीएस कर देते, पर यहां पर तो सीओजीएस भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सीओजीएस ढूंढेंगे। उसके लिए देखो ये ओपनिंग स्टॉक, परचेस,
परचेस रिलेटेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक, इसका इस्तेमाल करेंगे और सीओजीएस की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो लिखोगे आप सीओजीएस, स्टेप नंबर 2, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे देखो एग्जांपल में 2016 के लिए परचेस कितना दिया हुआ है, यहां पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1,40,000, तो यहां पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 1,40,000। आप ये सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह से लिखना, ठीक है, एग्जाम में तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन लगेगा और फुल मार्क्स भी स्कोर होंगे। उसके अंदर हमें प्लस करना है परचेस 6 लाख को, तो यहां पे प्लस परचेस 6 लाख। उसके अंदर परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कि है 30,000 रुपीज, तो यहां पे प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कि है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,60,000, तो उसे माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के लिए 1,60,000, तो यहां पे इसको माइनस की साइन के साथ लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, तो कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन, तो देखो 1,40,000 प्लस 6 लाख, आप बोर्ड पे देखोगे और बाद में अपने कैलकुलेटर पे भी करोगे, प्लस 30,000 माइनस 1,60,000, तो यहां पे कितना आया 6,10,000, ये क्या आया सीओजीएस, ठीक है 6,10,000 ये हमको मिला सीओजीएस। अब इसी तरह से सेम 2017 का आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं यहां पे कर रहा हूं बट आप खुद भी कोशिश जरूर करें। तो यहां पे देखो सबसे पहले 17 का ओपनिंग स्टॉक 1,60,000, तो ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 आप लोग हमारे पैम्पलेट या टेक्स्ट बुक में से देखोगे, प्लस परचेस है 8 लाख का, तो परचेस 8 लाख प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस 40,000, तो प्लस परचेस एक्सपेंस 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। तो चलिए यहां पे हम लोग कैलकुलेटर लेके ये सारा कैलकुलेशन कर देंगे। 1,60,000 प्लस 8 लाख प्लस 40,000 माइनस 1,50,000, तो यहां पे कितना मिला दोस्तों 8,50,000, जिसको हम लोग कहेंगे सीओजीएस। क्लियर? तो चलिए पहले इतना अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। अब अगर दोस्तों आपने ये सीओजीएस ढूंढ लिया और नेट सेल्स ढूंढ लिया, तो अब इससे पहले हमने जो एग्जांपल किया था उसके जैसा ही हो गया, नेट सेल्स और सीओजीएस मिल गया तो हम लोग आराम से जीपी ढूंढ सकते हैं। तो आप स्टेप 3 लिखोगे, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स यहां पे देखो 10 लाख है, तो यहां पे हम लिखेंगे 10 लाख माइनस सीओजीएस हमने ढूंढा 2016 का 6,10,000, तो माइनस 6,10,000। तो कैलकुलेटर के ऊपर 10 लाख माइनस 6,10,000, तो देखो 3,90,000 ये हमको मिल गया जीपी जो कि हमें चाहिए। और उसी तरह से 2017 का सेल्स देखो 15 लाख, तो यहां पे हम लिखेंगे 15 लाख माइनस सीओजीएस हमने ढूंढ लिया 8,50,000, तो यहां पे हम माइनस करेंगे 8,50,000। तो कैलकुलेटर पे 15 लाख माइनस 8,50,000, तो यहां पे हो गया दोस्तों 6,50,000, तो यहां पे हमें लिखना है 6,50,000। क्लियर? अब तो दोस्तों बहुत सिंपल हो गया, हमें जीपी मिल गया है और सेल्स भी मिल गया है। तो अब स्टेप 4 में मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अब 2016 की बात करते हैं, तो 2016 में पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके नीचे 2016 में 3,90,000 जो कि जीपी है अपॉन सेल्स है यहां पे 10 लाख रुपीस, ये रहा नेट सेल्स 10 लाख, तो डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो अब कैलकुलेटर के ऊपर देख लो, 3,90,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 यानी कितना हो गया 39। तो 39 क्या कहेंगे हम लोग, परसेंटेज
क्लियर। और उसी तरह से 2017 का भी देख लो, तो 2017 में जीपी हमने यहां पे ढूंढा 6,50,000 और सेल्स यहां पे हमें मिला है 15 लाख रुपए। तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। तो यहां पे देखो कैलकुलेटर पे 6,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो 43.33333 यानी कि 43.33%। तो यहां पे ये हमारे एग्जाम्पल का भी आंसर आ गया। तो इसको भी आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को 12th कॉमर्स के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर सीए या सीएस जैसे कोर्स में बनाना है अलोंग विद द बीकॉम फॉर एक्सीलेंट एजुकेशन एट लोवेस्ट फीस, तो आप लोग आज ही साहस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कंफर्म करें, क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और हम लोग लोवेस्ट फीस पे बहुत ही बढ़िया लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इन नंबर्स पे भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग हमारी जो पहली टाइप है उसी के अंदर दूसरी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली टाइप जो प्रॉफिटेबिलिटी मेथड चल रही है, जिसमें हमने जीपी रेशियो सीखा, अब हम लोग बात करेंगे यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो ये अलग है और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पे सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो की मेन फॉर्मूला क्या होगी, तो वो है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। फिर से क्या है, यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अब देखो दोस्तों, इसमें से COGS वो कैसे ढूंढना है वो तो हमने आगे की फर्स्ट मेथड में भी देखा, टोटल नेट सेल्स ये भी हमने फर्स्ट मेथड में देखा, पर यहां पे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला पार्ट न्यू हो रहा है। तो यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें कवर होती है। तो यहां पे याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अमाउंट रिटर्न ऑफ एटसेट्रा। इसमें से कोई भी नाम आपको दिखेंगे तो वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर करके उसको टोटल में ऐड करेंगे। जबकि आपको एग्जांपल में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी होगी, बट आपको उसे कंसीडर नहीं करना है, मतलब निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी इस देश को, उस तरह से यहां पे भगा देना है। अब वैसे भी नाम से ही पता चल जाता है क्या कहा है, ऑपरेटिंग इनकम, और हमें यहां पे क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वैसे भी कोई भी इनकम कंसीडर नहीं करनी है। तो यहां पे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड कहा हो या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट का हो, तो वैसे भी ये प्रॉफिट या इनकम है तो ये कंसीडर नहीं होंगे। पर यहां पे जो एक्सपेंसेस है, पर कौन से टाइप के, फाइनेंशियल एक्सपेंस लाइक इंटरेस्ट पेड या फाइनेंशियल एक्सपेंस या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये भी आपको एग्जांपल में दे सकते हैं, बट वो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर नहीं होंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सारे नाम जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर होते हैं और ये मेन फॉर्मूला। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन को माइंड में फिट कर दें। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई हो तो अब इस मेथड का एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। हमारे पैम्पलेट का मेथड नंबर 2 का पहला एग्जांपल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पैम्पलेट के अंदर हम लोग मेथड वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीजों को बाइफरकेट कर देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में, रिवीजन में काफी कन्वीनियंस रहे। टेक्स्ट बुक में सारी चीजें मिक्स होती है, मैं उसको बहुत ही अच्छे नोट्स के बाद उसको प्रेजेंट करता हूं, जैसा कि आपको पता ही है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, क्लियरली बता दिया है कि क्या ढूंढना है हमें। अब यहां पे देखो एग्जांपल में हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दी है, तो COGS 4,80,000 दे दिया है और फॉर्मूला में हमें COGS चाहिए। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 दे दिए है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपेंस 1 लाख, और भी नोट देखिए, देखो फाइनेंशियल एक्सपेंस अगर दिए भी हो तो उसे कंसीडर नहीं करने हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये 1 लाख कैंसल, रिजेक्ट, उसको निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी इस एग्जांपल में, पहली फुर्सत में निकल, समझ गए आप लोग। और सेल्स 8 लाख रुपए दे दिए हैं।
तो यहां पे अब हमें क्या करना है, ये चीज पता चल गई कि ये कैंसल, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। देखो ये सीओजीएस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 120 हो गए, टोटल नेट सेल्स 8 लाख हो गया। तो हम लोग मेन फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोग लिखोगे ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। और ये लिखने के बाद यहां पे वो सारी चीजें इंसर्ट करेंगे। तो देखो यहां पे सीओजीएस है 4,80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,20,000 अपॉन टोटल नेट सेल्स यहां पे बोला हुआ है 8 लाख इंटू 100। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। तो अब हम सिंपली कैलकुलेटर पे इसका वर्किंग कर देंगे। देखो 4,80,000 यहां पे बोर्ड पे देख सकते हो और आप खुद भी अपने कैलकुलेटर में करोगे, प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100। तो यहां पे दोस्तों ये ऑपरेटिंग रेशियो हमें क्या मिला 75 और बाद में क्या लगाना है परसेंटेज। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 75%। क्लियर। पर ये सम काफी सिंपल था। तो अब हम लोग थोड़े से और कैलकुलेशन की जरूरत हो वैसा भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो हमारे पैम्पलेट का इलस्ट्रेशन नंबर, हमारे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है और हमारे पैम्पलेट में मेथड 2 का एग्जांपल नंबर 2 है। और यहाँ पे 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दोनों का करवा रहा हूं, एग्जाम में आपको एक ही आएगा। देखो यहाँ पे आपको सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं है, मतलब यही नेट सेल्स हो गया। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें चाहिए वो भी डायरेक्टली दे दिया, तो उतना भी टेंशन खत्म हो गया। पर हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और यहां पे हमें क्या क्या बोला है, तो देखो अलग अलग एक्सपेंस के नाम दिए हैं। तो यहां पे आपको ये लिस्ट पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें कवर होती है, ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस एग्जांपल में देखते जाते हैं। यहां पे सबसे पहले बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो कवर होगा, तो जी हाँ ये कवर होगा, तो इसको टिक मार्क। सेल्स एक्सपेंस कवर होंगे, देखो यहां पे ये रहा सेल्स एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कवर होगा, तो जी हाँ होगा, तो इसको भी टिक मार्क। डेप्रीसिएशन कवर होगा, जी हाँ डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ होता है, देखो ये रहा डेप्रीसिएशन, ये रहा डेप्रीसिएशन और ये रहा अमाउंट रिटर्न ऑफ, तो इसको भी कवर करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस वो तो अभी आगे के एग्जांपल में भी देखा कवर नहीं होता है। इनकम ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, देखो इनकम है और हमें तो चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इनकम तो वैसे भी कोई काम की नहीं है, तो ये भी कैंसल। अदर एक्सपेंस और बोला हुआ है नॉन ऑपरेटिंग, और हमें कौन से चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहां पे अदर एक्सपेंस पर नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये भी कैंसल। तो ये जो आखिरी 3 नाम है वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। ऊपर के ये जो 3 नाम आए हैं उन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गया, सेल्स और सीओजीएस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढेंगे दोनों साल के लिए। पहले हम लोग ढूंढेंगे 2016 का, तो यहां पे देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर 2016, तो कौन कौन सी चीजें कवर होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 लाख है, तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 लाख प्लस ये सब वर्किंग आपको करना है दोस्तों। सेल्स एक्सपेंस 2,50,000, तो ये सेल्स एक्सपेंस 2,50,000 प्लस यहां पे डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 1 लाख, तो वो भी लिखेंगे डेप्रीसिएशन 1 लाख। बाकी की कोई चीज कवर नहीं करनी है, तो यहां पे कैलकुलेटर पे इसका टोटल कर देंगे 1 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 4,50,000। तो यहां पे 4,50,000 ये हो गए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2016 के। और बिल्कुल ऐसे ही 2017 के भी देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं 1,50,000। तो यहां पे आप लोग नाम लिखोगे, मैं यहां पे नाम नहीं लिख रहा हूं, सीधा अमाउंट लिख रहा हूं, पर आप लिखोगे ऐसे, चलो लिख के ही दिखा देता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वरना क्या है कोई स्टूडेंट लोचा मार देगा, वो है 150। फिर सेल्स एक्सपेंस दिए हुए हैं, सेल्स एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं दोस्तों 3 लाख रुपीस, तो प्लस 3 लाख, और यहां पे हमको डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 1 लाख, तो प्लस डेप्रीसिएशन 1 लाख। तो इन सब का टोटल कर देंगे कैलकुलेटर पे, तो यहां पे देख लो 1,50,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 1 लाख, मतलब हो गया दोस्तों 5,50,000।
तो ये हमारा हो गया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2017 का। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी चीजें आ गई, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। और यहां पे पहला 2016 का करेंगे, तो 2016 में देखो सीओजीएस डायरेक्टली दिया हुआ है 7,50,000, तो यहां पे हम लिखेंगे 7,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने ढूंढ लिए 4,50,000, तो यहां पे प्लस 4,50,000 अपॉन टोटल सेल्स, वो तो एग्जांपल में ही दिया हुआ है 15 लाख रुपए, वो सबके खाते में आने वाले हैं ना, वही वाले। ठीक है, तो ये आपके खाते में आ गया ऐसा समझ लो, इंटू 100। तो यहां पे अब हम कैलकुलेटर पे देख लेंगे, टोटल 7,50,000 प्लस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो ये क्या हो गया 80%। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 2016 का हो गया 80%। और सिमिलरली 2017 का, तो इसमें भी देखो यहां पे सीओजीएस कितना दिया है, सीओजीएस हमें दिया है 9 लाख रुपीस, तो यहां पे 9 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2017 के हमने ढूंढ लिए 5,50,000, तो प्लस 5,50,000 अपॉन सेल्स कितना दिया हुआ है 20 लाख, तो अपॉन 20 लाख इंटू 100। तो यहां पे कैलकुलेटर पे 9 लाख, बोर्ड पे देखना आप लोग, प्लस 5,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो गया दोस्तों 72.5%। तो ये 72.5 ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। समझ में आया? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को नोटबुक में कंप्लीट कर दें। अभी इस सेशन के अंदर आगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो भी डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद वाले जो सेशंस होंगे उसके अंदर हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे सेशंस को आप लोग अच्छे से देखना। पर ये वाला जो हमारा सेशन है यूट्यूब के, वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, पर अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है, इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स भी अवेल करने हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो आप सब लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, जिसमें आप अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक्सीलेंट करियर कॉमर्स स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए, सीएस या बीकॉम की पढ़ाई के लिए सास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग आपको स्टडी के डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें आप लोग पहला ऑप्शन है हमारा फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप लोग हमारे क्लासरूम में आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। सपोज ऐसा है कि आपका घर हमारे क्लास से दूर है या आप कोई और सिटी में रहते हो, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, एक्सीलेंट हाईटेक सेशन आप तक जरूर पहुंचेंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं साहस इंस्टीट्यूट के डेवलप किए हुए साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किए हो उससे काफी अलग होगा। उसमें आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप लोग हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो, और टीचर्स के साथ लाइव आप अपने घर से या कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, और ये तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके बेहतरीन एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल कर सकते हैं। ये दो पहले और दूसरे ऑप्शन में जाने वाले बच्चों को एप्लीकेशन का एक्सेस वैसे भी टोटली फ्री मिलता है, तो इसका एडवांटेज जरूर लीजिए। अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ाइए। कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और हमेशा दोस्तों मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। रुको, जो हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर है या हमारे क्लास के स्टूडेंट है, उनके लिए ये सेशन और इसके बाद वाले सेशंस भी काम के हैं। तो इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारी मेथड नंबर 3, जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो अभी हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग रेशियो, अब बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है ऑपरेट